हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। किस बात की देरी है, आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अफसानवी मजमू के एतबार से मुसन्निफीन के नाम के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। देखिए, पहला जो आपके पास में जोड़ है, हम वहशी हैं के सामने इसमें चौथाई दिया गया है। आपको चेक करना होगा क्या ये जुमरा दुरुस्त है या नहीं है। अपने दुख मुझे दे दो के सामने कृष्णचंद्र हैं, रास्ता बंद है के सामने जीलानी बानो है और चोटे के सामने है राजन सिंह बेदी हैं। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी रास्ता बंद है ये जीलानी बानो का अफसानी मजमुआ है, ये जुमरा दुरुस्त है। तो आप मुझे बताइएगा, हम वहशी हैं ये किसका अफसानी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो ये किसका अफसानी मजमुआ है, और साथ साथ में चोटे में किसका अफसानी मजमुआ है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, हम वहशी हैं ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है, और साथ ही साथ में अपने दुख मुझे दे दो ये राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। तो फिर चोटें जो है इसमें चौथई का अफसानी मजमुआ है, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो, गम वो रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं, ये किसका शेर है। जल्दी से आप मुझे बताइएगा ये किसका शेर है। पहला ऑप्शन आपके पास में फानी है, दूसरा कलीम आजिज है, तीसरा मजरूह सुल्तानपुरी है और चौथा शहरयार है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कलीम आजिज। कलीम आजिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलीम आजिज की पैदाइश हुई 1920 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1920 ईस्वी में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 ईस्वी में हजारीबाग झारखंड में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत ही अहम शेरी मजमुआ उसे भी नोट कर लीजिएगा, वो जो शायरी का सबब हुआ। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यूजीसी नेट के निसाब में ये इंक्लूड है। वो जो शायरी का सबब हुआ, नोट कर लीजिएगा, वो जो शायरी का सबब हुआ। अब मैं आपसे इन्हीं ऑप्शन को ध्यान में रखते क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब बताइएगा। ये जो ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, इनमें से किस शख्सियत को उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है। ऑप्शन आपके पास में यही फानी है, कलीम आजिज है, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार है। तो जल्दी से बता दीजिएगा। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी शहरयार को ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तेरी बांदी की बांदी हो रहूंगी, जो मुझको कहेगा सो करूंगी, ये किस मसनवी का शेर है। देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास में बुकेट कहानी है, दूसरा फूल बन है, तीसरा गुलजार नसीम है और चौथा जो है सेहरुल बयान है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी बुकेट कहानी। नोट कर लीजिएगा। अब आप मुझे बताएंगे ये किसकी मसनवी है। तो नोट कर लीजिएगा, अफजल झंझानवी। फूल बन किसकी मसनवी है, इब्ने निशाती की। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की। सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है सही जोड़ की निशानदही कीजिए। यहाँ पे कुछ शुअरा के अशार के मिसरे दिए गए हैं, उन्हें आपको बताना होगा कि कौन सा जुमरा इसमें सही दिया गया है। चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि सही है, जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया। ये जो मिसरा है ये हसरत मोहानी की गजल का है। तो नोट कर लीजिएगा, दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया। इसका दूसरा मिसरा है, शायर को रंगे बादा ने पुरनूर कर दिया। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, शायर को रंगे बादा ने पुरनूर कर दिया। ये मुकम्मल शेर है। हसरत की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इसे आप मुझे बताएंगे, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसके बाद में। किसी का किसी का हुआ किसी का हुआ आज कल था किसी का, ये जो मिसरा है ये किसकी गजल का है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा,
ये मोमिन की गजल का है। नोट कर लेंगे, ये मोमिन की गजल, इसका दूसरा मिसरा है, न है तू किसी का न होगा किसी का। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे ऑप्शन की। महरम नहीं है तू ही नवाए राज का, जल्दी से बता दीजिएगा ये किसका मिसरा है। तो ये है गालिब का। किसका है? गालिब का। इसका दूसरा मिसरा है, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का। अब हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। सहर गए ईद में दौरे सुबह था, दौरे सुबह था, जो अपने जाम में तुझबिन लहू था। ये किसकी गजल का मिसरा है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मीर की गजल का मिसरा है। अब जरा जितने भी शोरा के यहाँ नाम दिए गए उनकी जाए इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, इसे हम नोट कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोमिन की। तो मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ 1852 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं वफात के एतबार से या इंतकाल के एतबार से। मीर की पैदाइश हुई है 1722-23 में आपकी पैदाइश हुई है। मीर की पैदाइश 1722-23 में हुई है और 1810 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में और 1869 में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं हसरत की। हसरत की पैदाइश हुई 1880-81 के आसपास में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है? पहला ऑप्शन आपके पास में जीलानी बानो है, दूसरा इकबाल मजीद है, तीसरा कृष्णचंद्र है और चौथा आपके पास में सुहेल अजीमाबादी है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी सुहेल अजीमाबादी। नोट कर लीजिएगा, सुहेल अजीमाबादी। जल्दी से मुझे आप बता दीजिएगा सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तब तक आप नोट कर लेंगे सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में पटना में और 1979 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ, लेकिन तदफीन अमल में आई है पटना में। जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या, उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या? अलाव। और इसी अफसानी मजमूए में टूटा हुआ तारा जो अफसाना है शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निजामी बेदरी की मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है? पहला ऑप्शन आपके पास में नाना नानी का, दादा और पोते का, राजा और वजीर का, बाप और बेटे का। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, राजा और वजीर का। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कदम राव पदम राव ये जो मसनवी है इसके मुरत्तिब कौन है? मुरत्तिब का नाम बता दीजिएगा, इसके मुरत्तिब कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, जमील जालबी। क्या नाम बताया हमने? जमील जालबी इसके मुरत्तिब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसीलिए मैं आपको जितनी भी शख्सियात आती कोशिश करता हूं उनकी पैदाइश और वफात दोनों चीज़ आपको बार बार बतलाता हूं, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के तो बड़ी मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको सॉल्व करना। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, फिर मुझे आप बताइए कि इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि वफात के एतबार से दुरुस्त है। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तब तक मैं आपको बता देता हूं किस शख्सियत की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए ऑप्शन में आपके पास में पतरस बुखारी है, पहले में सज्जाद हैदर यल्दरम है, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी है। मुझे लगता है कि मैं पहले आपको आंसर बता दूं फिर उसको एक्सप्लेन करूं। तो आंसर नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सज्जाद हैदर यल्दरम, उसके बाद में पतरस बुखारी, उसके बाद में अहमद जमाल पाशा, उसके बाद में मुश्ताक अहमद यूसुफी। सज्जाद हैदर यल्दरम की पैदाइश आप नोट कीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में। कब हुई? 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1943 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इसकी बात कर ली। पतरस बुखारी की नोट कर लीजिएगा। तो पतरस बुखारी की पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में आपका इंतकाल हुआ, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1987 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, इसे आप नोट कर लेंगे। अब जरा हम बात कर लेते हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में, आप नोट कर लीजिएगा। 1923 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है।
तो इस लिहाज से देखेंगे वफात के एतबार से पूछा गया तो सज्जाद हैदर यल्दरम की वफात हुई 1943 में, इनकी 1958 में, इनकी 1987 में और इनका 2018 में। तो ये हमारा जुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के, जेल में दो जुमरे वतनी एतबार से सही हैं। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से जुमरे इसमें सही है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए, आपसे पूछा गया यहाँ पे है सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए जीम और दाल है, दूसरा अलिफ और दाल है, तीसरा अलिफ और बा है और चौथा बा और जीम है। आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और इस सवाल के सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी अलिफ और बा। ये जो जुमरे आपको दिए गए सही, कैसे सही है, कुल कुतुब शाह और वजही दोनों का ताल्लुक दक्कन से, तो जाहिर सी बात है जुमरा दुरुस्त है। मीर तक़ी मीर और गालिब दोनों की पैदाइश आगरा में है, तो ये भी दुरुस्त है। जबकि आतिश की पैदाइश फैजाबाद में हुई और कलीम आजिज की नालंदा में हुई, इसे भी आप याद रखिएगा। शाद अजीमाबादी की पैदाइश पटना में है और फानी बदायूनी की बदायूं में है, तो ये जुमरा भी दुरुस्त नहीं हो सकता है और ना ये दुरुस्त सकता है, ये दुरुस्त हो जाएगा और ये दुरुस्त हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, जेल में दो जुमरे जमानी एतबार से सही है। जेल में दो जुमरे जमानी एतबार से सही है, उनकी निशानदही आपको करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही जुमरे की निशानदही कीजिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आई थिंक सब लोगों ने रीड कर लिया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जो बा है और जीम, ये जुमरा और ये दोनों सही। कैसे सही, इसको जरा हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलवी अब्दुल हक की। तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में, आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महमूद शिरानी की। तो महमूद शिरानी की पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं काजी अब्दुल वदूद की। तो काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है, काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इम्तियाज़ अली खां उर्शी के बारे में। इम्तियाज़ अली खां उर्शी, तो आपकी पैदाइश हुई 1904 ईस्वी में, आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस लिहाज से देखिए ज़मानी एतबार से पूछा गया तो मौलवी अब्दुल हक ने, उसके बाद महमूद शिरानी है, उसके बाद में काजी अब्दुल वदूद है और उसके बाद में जो है इम्तियाज़ अली खां उर्शी है। दूसरा जुमरे की बात करें तो महमूद शिरानी की पैदाइश हमने आपको पहले बता दिया 1880। काजी अब्दुल वदूद के बारे में बता चुके हैं, इम्तियाज़ अली खां उर्शी के बारे में बता चुके हैं। मालिक राम की पैदाइश आप नोट कर लीजिएगा। मालिक राम की पैदाइश हुई है 1906 ईस्वी में, आपकी पैदाइश हुई, इसे याद रखिएगा और 1993 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी, इनको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन होती है ये बाकी क्वेश्चंस की कंपैरिजन में ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉवेल इमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला ऑप्शन आपके पास में 21 है, दूसरा 24 है, तीसरा 23 है और चौथा जो है 25 है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 4th यानी 25। चलिए बताइएगा नॉवेल इमराव जान अदा कब लिखा गया है। नॉवेल इमराव जान अदा कब लिखा गया, तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। किसका नॉवेल है, मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का शायकार नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है। सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास में नजर है, दूसरा नामूस है, तीसरा अक्ल है, चौथा आबिद है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी नामूस। सबरस किसकी दास्तान है, नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। दो क्वेश्चन का आप मुझे जवाब बताएंगे कि यह दास्तान कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। दो क्वेश्चन मेरे आपसे, जल्दी से मुझे बताएंगे दोनों के जवाब क्या हो जाएंगे। तो ये दास्तान लिखी गई है 1635 ईस्वी में, इसे नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है, तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं।
पहला ऑप्शन आपके पास में इंशा है, दूसरा मीर तकी मीर है, तीसरा ख्वाजा मीर दर्द है, चौथा मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द से रिलेटेड मेरा आप सभी से क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे आपके वालिद का नाम क्या है। आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। 1720-21 में आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, और 1785 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो आपके वालिद का नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा मोहम्मद नासिर। क्या हमने बताया, ख्वाजा मोहम्मद नासिर जो है आपके वालिद का नाम है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चारों ऑप्शन की रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुहिउद्दीन कादरी जोर पहले हैं, उसके बाद में काजी अब्दुल वदूद हैं, उसके बाद में ज्ञानचंद जैन हैं, और उसके बाद में जमील जालबी हैं। तो ज़रा नोट कर लीजिएगा इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, इंतकाल भी। तो मुहिउद्दीन कादरी जोर की पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं काजी अब्दुल वदूद की। तो काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में, और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ज्ञानचंद जैन के बारे में बात कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जमील जालबी के बारे में। तो जमील जालबी की पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, और 2019 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस लिहाज से दुरुस्त जुमरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस कसीदा निगार को मीर ने सरामा शोराय हिंदी लिखा है। पहला ऑप्शन आपके पास में सौदा है, दूसरा वली है, तीसरा कुली कुतुब शाह है, चौथा दर्द है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, लेकिन आपका इंतकाल हुआ है लखनऊ में। इस बात को ध्यान रखें। जैसे मीर की पैदाइश आगरा में हुई है, लेकिन आपका इंतकाल जो है लखनऊ में हुआ है। तो वफात के एतबार से दोनों एक ही जगह हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे ज़मानी एतबार से दुरुस्त हैं, उन दोनों की निशानदही आपको करनी है। बहुत आसानी के साथ में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूं अभी। पहले आप इसका आंसर बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें कई बार आपको हिंट मिल जाता है क्वेश्चन में। देखिए पहला ऑप्शन देखिए आपके पास है मुल्ला वजी है, इंशाउल्लाह खां इंशा मीर अमन है। आपको डाउट हो सकता है कि सही कि नहीं सही। दूसरे ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं कि मुल्ला वजही को बाद में दिया गया, और आपको पता है कि बहुत पहले के हैं। और चौथे ऑप्शन में भी देखा आपने मुल्ला वजही, यहाँ भी लास्ट में दिया गया। इसका मतलब ये कि बा ये भी नहीं सही हो सकता है, और ये भी नहीं सही हो सकता। अब हम देख लेते हैं कि अलिफ और दाल जो है किस ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। सॉरी, अलिफ और जीम, अलिफ और दाल नहीं, अलिफ और जीम जो है किस ऑप्शन। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा। मुल्ला वजही आपको पता ही है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं मुल्ला वजही की पैदाइश कब और कहाँ हुई। मैं आपको बता भी देता हूँ इनके बारे में। मुल्ला वजही की पैदाइश हुई 1566 ईस्वी में, और आपका इंतकाल हुआ है 1659 ईस्वी में। इंशाउल्लाह खां इंशा की भी आप नोट कर लेंगे 1752 और 1817। मीर अमन की है 1732 और 1808 ईस्वी है। और इसी के साथ साथ में रजब अली बेग सुरूर के पीछे हमने बताया भी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1786 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। इसे नोट कर लीजिएगा। और आपका इंतकाल हुआ 1869 में। यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आपने बताया इंशाउल्लाह खां इंशा की पैदाइश हमने आपको बताई 1752 में, और मीर अमन की जो पैदाइश हमने बताई है वो 1732 में। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन, तो उसमें ऑप्शन ऐसे दिया गया, लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन मीर अमन पहले होने चाहिए थे और इंशाउल्लाह खां इंशा बाद में होने चाहिए थे। क्योंकि मीर अमन की देखिए जो पैदाइश वो 1732 से और इंशाउल्लाह खां इंशा की 1752 है, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पहला सही होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मेरे भी सनम खाने सफीने गमे दिल आग का दरिया आखिर शब के हम सफ़र। पहले तो आप नोट कर लेंगे इनके सन, यानी हर नॉवल के सन आप नोट कर लेंगे, नॉवल कब लिखे गए हैं।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉवल मेरे भी सनम खाने, जो कि कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवल है और ये लिखा आपने है 1949 में, याद रखिएगा 1949 में। सफीने गमे दिल 1952, 1952। आग का दरिया कई बार हमने आपको बताया 1959। आखिर शब के हम सफ़र 1979। इन्हें ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ये कुर्रतुल हैदर का शायकार नावल है। कुर्रतुल हैदर की पैदाइश है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 मुख्तलिफ हयातों का मजमूई नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए मुसब्बा है, मुअश्शर है, मुसम्मन है, मुसम्मत है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मुसम्मत। मुसम्मत जो है 8 मुख्तलिफ हयतों का नाम है। कौन कौन सी 8 मुख्तलिफ हयतें, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। पहली हयत का नाम क्या है? मुसल्लस। उसके बाद में कौन सी है? मुरब्बा। उसके बाद में कौन सी है? मुखम्मस। और मुखम्मस के बाद में कौन सी है? मुसद्दस। आप सभी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में है मुसम्मन और मुसम्मन के बाद में है मुत्तसा और उसके बाद में है मुअश्शर। इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयां की पुख्तगी के एतबार से इंद्रसभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसी मर्तबे पहुंचा है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा। इंद्रसभा से मुताल्लिक ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन आपके पास है इम्तियाज़ अली ताज है, दूसरा मसऊद हसन रिजवी है, तीसरा मोहम्मद उमर और नूर इलाही और चौथा मसीहुज़्ज़मा है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मसीहुज़्ज़मा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया है? पहला ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, दूसरा मेहदी अफादी है, तीसरा आला मसरूर है और चौथा जो है एहतशाम हुसैन है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मेहदी अफादी। याद रखिएगा मेहदी अफादी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिरागों का धुआं किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पास में जोश है, दूसरा आला मसरूर है, तीसरा अख्तरुल ईमान है और चौथा इंतजार हुसैन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बता दें इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया है और सही जवाब तक आपकी रिसाई हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इंतजार हुसैन। मार्क कर लीजिएगा इंतजार हुसैन, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे जोश मलिहा आबादी की खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है? जोश मलिहा आबादी की खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है? साथ साथ में आला मसरूर की, अख्तरुल ईमान की, इन तीनों की बताइए। तो नोट कीजिएगा आपकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम है यादों की बारात। क्या नाम बताया हमने? यादों की बारात। आला मसरूर की खुद नविश्त सवाने हयात का नाम है ख्वाब बाकी हैं। नोट कर लीजिएगा ख्वाब बाकी हैं। और अख्तरुल ईमान के इस आबाद खराबे में, नोट कर लीजिएगा इस आबाद खराबे में। तो इस तरह से चारों चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे और